Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 1 of class 8th English. It so happened, so watch this video till the end. Let's start now how the camel got his hump. Here is a story which underlines the message that work is the key to sound health and happiness. The camel got the hump as a punishment. The world had just begun and the animals were working for humans. संसार की रचना अभी हुई ही थी तथा जो एनिमल्स हैं पशु वो मानव की सेवा कर रहे थे. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. लेकिन एक ऐसा जीव था जो बहुत आलसी था और जो कुछ नहीं करता था और केवल हम्प बोलता रहता था. Even the clever jinn was at his wits' end. और एक चालाक जिन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more. स्टार्टिंग में बिगनिंग में जब संसार नया नया बना था तथा पशुओं ने मनुष्य की सेवा करनी शुरू ही की थी, उस समय एक ऊंट था जो एक हॉलिंग साउंड निकालता था. हॉलिंग लॉन्ग लाउड क्राई, बहुत अजीब सी आवाज़ करना जो कैमल करते हैं. तो इस बहुत बड़े मरुस्थल के बीच रहता था वो, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था. वह झाड़ियाँ कांटे व सूल खाता था और जब कोई उससे बोलता तो वह जवाब में केवल हम्प ही कहता था और कुछ नहीं, केवल हम्प. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and rot like the rest of us. कुछ ही देर बाद मंडे मॉर्निंग सोमवार सुबह घोड़ा उसके पास आया और उसकी पीठ पर एक काठी बंधी हुई थी, सैडल लेदर सीट, और वह बोला, ऊँट ओ ऊँट बाहर चलो तथा हम सबकी भांति दौड़ लगाओ. ऊँट बोला हम्प. हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और घोड़े ने जाकर मनुष्य को बताया कि वो जो ऊँट है वो तो केवल हम्प बोल रहा है और कुछ नहीं. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, और तभी कुत्ता उसके पास आया, उसके मुंह में एक छड़ी थी और वह बोला, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. Hum, said the camel, and the dog went away and told the man. ऊँट ओ ऊँट, हम सबकी भांति चीज़ें उठा कर लाओ. लेकिन ऊँट बोला हम्प, तथा जो डॉग था वो भी उस आदमी के पास गया और उसको बता दिया. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plug like the rest of us. Hump, said the camel, and the ox went away and told the man. और शीघ्र ही प्रेजेंटली जो बैल था ऊँट के पास पहुंचा और उसकी गर्दन पर योक मीन्स होता है अ पीस ऑफ वुड पुट ऑन द ऑक्स नेक, जो कि उसकी गर्दन पे बंधा रहता है. हल जो बंधा रहता है, हल्का जुआ, उसको बोलते हैं योक. एंड सेड, और वह बोला, ऊँट ओ ऊँट, कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी भांति खेत जोतो. ऊँट ने फिर बोला हम्प एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. जो बैल था वो भी मनुष्य के पास गया और उसको सूचना दी कि वो केवल हम्प बोल रहा है. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. अब शाम को मनुष्य ने घोड़े, कुत्ता और बैल को एक साथ बुलाया और कहा, तीनों जीव, मुझे तुम पर बहुत दया आती है. But that hum thing in the desert can't work or he would have been here by now, so I am going to leave him alone
and you must work double time to make up for it. पर मरुस्थल का वह हम्प बोलने वाला जो जीव है काम नहीं कर सकता, अन्यथा वह अब तक यहाँ आ गया होता। इसलिए मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखने वाला हूँ और तुम सभी को इसकी क्षतिपूर्ति के लिए दोगुना समय काम करना चाहिए। That made the three way angry, बहुत very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said hump and went away again. इस बात से तीनों बहुत नाराज हो गए, थ्री वेरी एंग्री, तथा उन्होंने मरुस्थल के किनारे एक पंचायत की, जो डेजर्ट था, डेजर्ट की एज पर उन्होंने एक पंचायत रखी। ऊंट चेम करता हुआ आया, जुगाली करता हुआ, तथा उन पर हंस दिया, लाफ्ड एट देम। फिर उसने जो उसको कहना था, ऑलवेज जो बोलता था हम, वही कहा, एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से चला गया। Presently, three came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. थोड़ी देर में वहाँ वह जिन आ गया जो सभी डेजर्ट का, मरुस्थलों का जो वहाँ पे डेजर्ट थी का सर्वे सर्वा था। वह धूल के बादल से लिपटा हुआ आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? संपूर्ण जो ऑल डेजर्ट है, संपूर्ण मरुस्थल के जिन, सेड द हॉर्स, घोड़ा बोला, क्या यह सही है कि कोई भी जीव इतना आलसी बैठा रहे? आइडल मीन्स होता है लेजी। सर्टेनली नॉट, सेड द जिन, जिन बोला, बिल्कुल नहीं। वेल, सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वुडंट ट्रॉट। ठीक है, वेल, सेड द हॉर्स, घोड़ा बोला, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, मरुस्थल के बीच एक लंबी गर्दन, लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग, लंबी टांगों वाला जीव है, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन्स होता है लेबरर, और उसने मंडे मॉर्निंग से, सोमवार की सुबह से कोई काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, ट्रॉट मीन्स होता है रन, और ना ही वह भागता भी है, रन भी नहीं करता है। Well, said the jinn, whistling, that's my camel. What does he say about it? He say hump, and he won't plug. See, said the ox. Very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. अब जिन विजल करते हुए, सीटी बजाते हुए बोला, वह तो मेरा ऊँट है, वह काम के बारे में क्या कहता है? वह कहता है हम, और वह खेत में हल भी नहीं खींचता। बैल बोला, ठीक है। जिन बोला, मैं उसे ठीक कर दूंगा यदि तुम लोग 1 मिनट वेट कर, प्रतीक्षा कर। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। रेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है कंप्लेंट। जिन ने ऊँट से कंप्लेन की, शिकायत की, उसने बोला हम्प। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रो अ लंप विच वॉज द कैमल्स हम्प। और ऊँट की सुंदर पीठ पर अचानक एक लंप आ गया। लंप में सूजन टाइप आ जाना, निकल आया, जो ऊँट का कुबड़ बन गया। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो ऊँट का कुबड़ बन गया। द जिन assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. अब जिन ने ऊँट को आश्वासन दिया, एश्योर्ड किया कि वह कुबड़ तुम्हारे लिए सदा सहायक रहेगा, ऑलवेज भी हेल्प, नॉट अ हिंड्रेंस, अवरोधक नहीं होगा। द जिन rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन ने अपने ऊपर धूल की चादर लिए मरुस्थल में चल पड़ा तथा ऊँट को एक जलाशय में अपना प्रतिबिंब देखते पाया। My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? मेरे मित्र, जिन बोला, कि मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो। The jinn sat down with his chin in his hand
while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन अपने हाथ पर अपनी ठोड़ी रखकर बैठ गया, जबकि ऊंट जलाशय में अपनी प्रतिछाया देखता रहा. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तुमने मंडे मॉर्निंग से सोमवार प्रातः से तीनों जीवों को अतिरिक्त काम करने के लिए विवश किया है. कारण तुम्हारा आलसीपन है, लेजीनेस है, आइडलनेस है, जिन बोला, और वह हाथ पर ठोड़ी रखे विचार करता रहा. हम सेड द कैमल, और ऊँट ने फिर से हम बोला. आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क. तुम्हारे स्थान पर यदि मैं होता तो मैं शब्द ना दोहराता. जिन ने बोला, तुम इसे बार बार दोहरा रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. आई वॉन्ट यू टू वर्क. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, और ऊँट ने फिर से हम्प कहा. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. पर जैसे ही उसने यह बोला, उसने अपनी पीठ पर एक नज़र डाली जिस पर उसे इतना गर्व हुआ करता था. पीठ फूल रही थी और फूल रही थी, एक बड़ा सा कुबड़ बन रहा था. यू सी दैट, तुमने देख लिया ना, सेड द जिन. जिन ने बोला, दैट्स योर वेरी ओन हम, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. व्हेन द वर्क बिगिन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. यदि तुम्हारा अपना ही जो ये तुम्हारा हम्प है, दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा अपना ही हम्प है या कुबड़ है. तुमने काम ना करके अपने ऊपर यह कुबड़ बना लिया है. आज क्या है? आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, और मंडे से, सोमवार से तुमने कोई काम नहीं किया. जब से काम शुरू हुआ, अब तुम्हें काम करना है. हाउ कैन आई, सेड द कैमल. मैं किस प्रकार काम कर सकता हूँ, ऊँट बोला. विद दिस हम्प ऑन माई बैक, जबकि मेरी पीठ पर तो यह कुबड़ बना हुआ है. दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन. इस कुबड़ का एक उद्देश्य है, जिन ने कहा. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. इन सब का कारण यही है कि तुमने 3 दिन खराब किए हैं. अब बिना खाए 3 दिनों तक तुम काम कर सकोगे, क्योंकि तुम अपने कुंवर के बल पर रह सकते हो. और अब कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. मरुस्थल से बाहर निकलो तथा तीनों के पास चले जाओ और ठीक प्रकार से आचरण कहो. बिहेव मीन्स होता है कंडक्ट योर सेल्फ, ठीक व्यवहार करना. तो यही बोलता है जो जिन होता है कि उन तीनों के पास जाओ और सही से उनके साथ ठीक सा व्यवहार करो और काम करो उनके साथ मिलकर. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और ऊँट तीनों से मिलने के लिए चल दिया. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. वी कॉल इट हम्प नाउ, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. उस दिन से आज तक ऊँट की पीठ पर हमेशा हम्प बना है. हम उसे हम्प या कुंवड़ कहते हैं ताकि उसकी भावनाओं को चोट ना लगे, उसको हर्ट फीलिंग ना हो. पर वह अभी भी उन 3 दिनों का काम पूरा नहीं कर सका है जो विश्व रचना के प्रारंभ में उसने खराब कर दिए थे, और उसने सही आचरण करना भी अभी तक नहीं सीखा है. वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, and don't forget to press bell icon. We will see you in next video. Bye bye.